यहाँ देखिए, यहाँ दो आपको डंडा दिखाई दे रहा है, दो डंडा के अंदर कुछ इस तरह की चीज़ें दिखाई दे रहा है, समझे कि नहीं। तो इसको सारणी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सारणी। इसको फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, इसको क्या बोला जाता है? फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम इसको बोला जाता है। याद रखना है इस बात को। हम लोग को इस सवाल को हल करते समय क्या करना होता है? फर्स्ट वाला जो होता है उसको प्लस में लेते हैं, सेकंड वाला को माइनस में लेते हैं और थर्ड वाला को प्लस में लेते हैं। कैसे लेते हैं ध्यान से देखिएगा। यानी 4 ले लिए, 4 ले लिए, तो इसके सामने जो भी होगा, देख रहे हैं ना, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन को छोड़ देंगे तो क्या दिखाई देगा हमारे सामने? 4 दिखाई देगा, 3 दिखाई देगा, 6 दिखाई देगा, 2 दिखाई देगा। यानी पहले प्लस लिया जाता है तो हमने प्लस ले लिया। अब देखा जाए, ये तो हो गया। दूसरे वाला को माइनस में रखा जाता है तो माइनस हमने ले लिया और क्या बचा? तो 5 बचा। और इसके सामने फैन देखना है कि इसके सामने यानी कौन कौन सा रो पड़ रहा है। तो इसके सामने देखिए, ये सामने वाला लाइन हो गया और नीचे वाला लाइन हो गया। यानी इस लाइन को और इस लाइन को, इस लाइन को और इस लाइन को छोड़ना होता है। तो बचेगा क्या? तो बचा आपका डिटर्मिनेंट्स के अंदर, यानी इसको डिटर्मिनेंट्स कहा जाता है। डिटर्मिनेंट्स के अंदर क्या बचा? तो 3 बचा और 3 बचा। उसके बाद क्या बचा? 2 बचा और 2 बचा। उसके बाद देखा जाए क्या अगला क्या होता है? ये C3, यानी इसको प्लस में लेते हैं। इसको क्या कहते हैं? प्लस में लेते हैं। तो ये प्लस हो गया, 2 हो गया। और देखा जाए, यानी जैसे ही इसको हम लोग लेंगे तो फिर ये देखेंगे किस लाइन में ये कतार में जा रहा है। तो ध्यान से देखिए, ये वाला लाइन, ये वाला लाइन, इस लाइन को हम लोग को क्या करना होगा? छोड़ना होगा। बचा क्या? तो 3 बचा और 4 बचा। उसके बाद 3 बचा, 4 बचा और 2 बचा और 6 बचा। और हम लोग किसके मुताबिक चल रहे हैं? तो R1 के मुताबिक हल कर रहे हैं कि नहीं? तो इसको लिख सकते हैं कौन सी? R1 के अनुसार, R1 के अनुसार विस्तार करने पर, यानी कौन सी? एक्सपेंड करने पर, EXPAND, एक्सपेंड करने पर। अब ध्यान से देखा जाए, ये क्या होता है? तो 4 होता है। पहले इसको गुना करते हैं तो देखिए क्या होता है? 4 × 2, फिर माइनस लगाते हैं, माइनस, फिर इसको गुना करते हैं, फिर देखा जाए तो -5 हो गया। पहले इसको गुना करते हैं तो 3 × 2 हो गया, माइनस, यानी जब भी इस तरह से करेंगे और ये करेंगे तो बीच में माइनस आएगा ही, -2 × 3 हो गया। यानी अब डंटा लगाना कोई ज़रूरी नहीं है, इसको हम लोग छोटा कोष्ठ में ही लिख सकते हैं। फिर देखा जाए, यहाँ +2 है तो +2 हो गया। और उसी तरह से ये फर्स्ट गुना करते हैं और माइनस इस तरह से, पहले इस तरह से, उसके बाद माइनस इस तरह से, 2 × 4 हो गया। तो देखा जाए क्या हो जाएगा? 4, ये 8 हुआ और ये क्या हुआ? 6 × 3 हुआ था, 8 हो गया, -18 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 - 6 हो गया, +2, ये 18 हो गया, माइनस, ये क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। उसके बाद आपका क्या होगा? तो 4 हो गया, 18 में से 8 जाएगा तो माइनस में 10 हो गया, -5 हो गया। और ये क्या हो गया? 0 हो गया, +2 हो गया। और 18 में से 8 जाएगा, प्लस में बेसी है तो प्लस वाला ही चिन्ह लिखा जाता है, ये 10 हो गया। यानी क्या हुआ? तो प्लस देख रहे ना, प्लस गुने माइनस बराबर 40, ये 0 हो गया और ये क्या हो गया? 20 हो गया। फिर अगला स्टेप में देखा जाए, ये माइनस ज़्यादा है और +20 कम है तो ज़्यादा वाला चिन्ह में से घटाते हैं चिन्ह ज़्यादा वाला, तो -40 में से 20 जाएगा तो क्या होगा? -20 हो जाएगा। आप इसको ध्यान से देखिए। ये अगर सारणी चैप्टर पढ़ते हैं, डिटर्मिनेंट्स पढ़ते हैं तो उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर यह आपको नहीं आता है तो समझिए कि आपको
सारणी चैप्टर यानी डिटर्मिनेंट्स आपको कभी आ ही नहीं सकता है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ, इसको देखना जरूरी है। ये हम हमेशा 1 या 2 दिन पर बेसिक कॉन्सेप्ट, कभी मैट्रिक्स का, कभी इंटीग्रेशन का, कभी डिफ्रेंशिएशन का, हम हमेशा डालते रहेंगे इंटर लेवल पर। तो इसको देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।